आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन फंक्शन के बारे में। तो रिलेशन और फंक्शन, पहले हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में, बाद में फिर पढ़ेंगे हम फंक्शन। तो रिलेशन क्या होता है पहले ये डिफाइन करेंगे। तो इससे पहले हमें एक कुछ डेफिनेशंस, बेसिक डेफिनेशंस चाहिए होंगी, जैसे सेट के बारे में। तो सेट क्या होता है पहले ये पढ़ेंगे। सेट क्या होता है, एक कलेक्शन होता है। कलेक्शन किसका, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ पे एक सर्टेन कंडीशन से है। सर्टेन कंडीशन मतलब जैसे कोई गिवन एक ऐसी कंडीशन जो एक क्राइटेरिया जिसका होना चाहिए, जैसे गिवन सर्टेन कंडीशन, इसमें एक सर्टेन कंडीशन होनी चाहिए। जैसे हम कुछ एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि सर्टेन कंडीशन किस टाइप की। तो एग्जांपल जैसे कलेक्शन ले लिया जाए, कलेक्शन ऑफ फाइव मोस्ट रीऑनर्ड मैथमेटिशियन इन द वर्ल्ड। तो इसमें क्या हुआ, कह रहे हैं मोस्ट ऑनर्ड। तो इस तरीके से हमें नहीं पता चला, कोई सर्टेन कंडीशन तो है नहीं। मोस्ट ऑनर्ड मतलब कोई भी इसमें आ सकता है। तो मोस्ट ऑनर्ड में बहुत सारे पर्सन्स आएंगे इसमें, तो उसमें से 5 लेना एक तरीके से कोई कंडीशन नहीं हुई। तो ये जो है वेल डिफाइंड नहीं हुआ, सही से डिफाइंड नहीं। लेकिन इसी जगह अगर हम एक एग्जांपल ये ले लेते हैं, कलेक्शन ऑफ मोस्ट परफेक्ट पर्सन इन इंडिया, तो ये भी एक तरीके का वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कलेक्शन नहीं हुआ। जैसे कलेक्शन ऑफ मोस्ट परफेक्ट पर्सन इन इंडिया। तो इस तरीके से इसमें क्या हो, मोस्ट परफेक्ट। अब परफेक्शन कई चीज़ों में हो सकता है। जैसे परफेक्ट कोई किसी वर्क में परफेक्ट हो सकता है, कोई किसी फील्ड में परफेक्ट होता है। तो डिफरेंट फील्ड हो सकते हैं, तो उसे हम अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन इन जनरल मोस्ट परफेक्ट पर्सन, तो इस तरीके से कोई कहना एक तरीके से सेट हम नहीं बना पाएंगे। तो ये भी जो है एक सर्टेन कंडीशन नहीं है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। लेकिन अगर एक एग्जांपल ये लेते हैं, जैसे हम कि टॉप रिच पर्सन इन वर्ल्ड, तो ये हो सकता है। इसको गूगल से आप सर्च कर लें तो 5 मिल जाएंगे ऊपर के। तो ये एक, इसका मतलब ये जो है ये क्या है, ये वेल डिफाइंड है। इसी तरीके से अगर हम कोई और, जैसे प्राइम फैक्टर, एक एग्जांपल ये ले लेते हैं। एग्जांपल से प्राइम फैक्टर ऑफ 200। तो ये जो है हमारा, ये एक तरीके से वेल डिफाइंड है। इसी को अगर सेट के रूप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 200। प्राइम फैक्टर ऑफ 200, ठीक है। तो ये जो है हो जाएगा। अच्छा, प्राइम फैक्टर से यहाँ पे कुछ क्लियर कर देते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो प्राइम के स्टार्ट 2 से होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि अभी हम इसकी डेफिनेशन अभी दे देंगे। 2, 3, 5, 7, 11 इस तरीके से होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, सेल्फ डिवाइड। जो सेल्फ से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर ऑड नंबर्स, थोड़ा एक कन्फ्यूजन होता है हमेशा प्राइम नंबर और ऑड नंबर में, तो मैं उस कन्फ्यूजन को क्लियर करता हूँ। प्राइम नंबर हो गया। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1, 3, 5,
7 9। अब 9 जो है ये 3 से भी डिविजिबल है, 3/3 9। ठीक है, 11। इस तरीके से ये होते हैं हमारे ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर और प्राइम नंबर आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से जो प्राइम फैक्टर होंगे उनका कलेक्शन होगा, वो तो एक फिक्स्ड होगा, तो उस कंडीशन है। जैसे 200 के अगर प्राइम फैक्टर्स निकाले जाएं तो 200 का पहले एलसीएम हम निकालेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे, तोड़ेंगे। जैसे 200 है, पहले 2 से होगा, 2 1 जा 2, 5 0, 25, 5 5 जा 25। इसके जो प्राइम फैक्टर्स कितने हुए, 2 जो है ये कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, और 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो ये प्राइम फैक्टर्स हो जाए। तो ये जो कलेक्शन बनेगा इसी, यही जो है सेट होगा, इसी का एक सेट बनेगा। ठीक है, तो अब हम और कुछ एग्जांपल्स थोड़े देखते हैं। एक चीज़ और नोट करना, 1 जो होता है, 1, ये जो 1 नंबर होता है, ये इज नॉट प्राइम नंबर। ये कई एग्जाम में पूछा गया है, ये सीयूईटी के एग्जाम में आया हुआ था कि 1 जो है प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है या नहीं है। तो 1 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, ये जो है इम्पोर्टेंट है। अब हम एक डिफाइन करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट की आवश्यकता होगी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे कोई अगर हम 2 सेट ले लिए, मान लिया एक सेट ए है एंड दूसरा कोई सेट क्या है, बी है। बी ये क्या है, सेट्स हैं हमारे। ठीक, तो एक ऐसा कलेक्शन, ये सेट्स हैं, तो प्रोडक्ट जो ए क्रॉस बी होगा इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, और डिफाइंड कैसे होगा, डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी, जहाँ ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। अगर एक ही सेट पे लेना हो, ये तो डिफरेंट डिफरेंट सेट्स पे हमने कर दिया, लेकिन अगर सेम सेट पे लेना हो, मान लिया अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन ए लेना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन ए, एक ही सेम सेट पे लेना होता है, तो हम क्या करेंगे, तो ए क्रॉस ए डिफाइन करेंगे, ए कमा ए, जहाँ जो स्मॉल है ये कैप ए से होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर कुछ नोट पॉइंट लिख देते हैं। अगर ए की कार्डिनलिटी जो है, कार्डिनलिटी का मतलब होता है सेट में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। तो वो कार्डिनलिटी अगर एन है, मतलब ए में जो है एन एलिमेंट अगर है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा ए क्रॉस, उसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो एन क्रॉस एन होंगे। इसका मतलब वो कितने होंगे, एन स्क्वायर होंगे। तो नंबर ऑफ जो एलिमेंट होंगे ए क्रॉस ए में, वो एन स्क्वायर होंगे। तो अगर आपसे ये पूछा जाए, जैसे अगर डिफरेंट सेट की बात करें, फॉर डिफरेंट सेट, फॉर डिफरेंट सेट, तब ए एंड बी के लिए अगर, तो इसमें क्या करेंगे, अगर ए की कार्डिनलिटी एम है और बी की कार्डिनलिटी एन है, उस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, एम एन होगा। तो एक एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट, इफ कार्डिनलिटी of A is 5 and cardinality of B is
6, देन फाइंड n ऑफ a क्रॉस b। तो ये क्या होगा, वही na क्रॉस nb। तो ये कितना होगा 6 × 5, ये कितना होगा 30। तो नंबर ऑफ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे वो कितने होंगे, इस वाले में 30 होंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। अब बात करते हैं रिलेशन के बारे में, क्या होता है रिलेशन। अगर हम जनरली देखें तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जैसे a क्रॉस b, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसका जो सबसेट होगा वो रिलेशन बोला जाता है। क्या होता है रिलेशन, यानी कि रिलेशन क्या हुआ, अगर कोई दो सेट ले लिए जाएं a एंड b, तो जो उनका सबसेट r क्या होगा, ये सबसेट होता है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट, इसका मतलब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब नंबर ऑफ क्या निकालना हो, नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन, सॉरी रिलेशन ऑन ए निकालना हो, मतलब किसी सिंगल सेट पे, तो उसका क्या होगा, इसका मतलब वो क्या होगा, ए जो होगा रिलेशन सबसेट किसका होगा, ए क्रॉस ए का। अगर इफ ए की कार्डिनलिटी अगर कितनी हो, n हो, उस केस में जो रिलेशन कितने होंगे, टोटल रिलेशन जो होंगे, टोटल रिलेशन कितने होंगे, तो 2 n स्क्वायर होंगे। क्यों, क्योंकि a क्रॉस a की कार्डिनलिटी कितनी होगी, n क्रॉस n मतलब n स्क्वायर होगी। और सबसेट्स कितने होते हैं, जब किसी सेट में अगर कोई सेट है a जिसकी कार्डिनलिटी अगर n हो, तो सबसेट की संख्या अगर हो, पूछी जाए आपसे सबसेट तो कितने होंगे, 2n होते हैं। तो उस हिसाब से जो टोटल रिलेशन मिलेंगे वो 2n होंगे। और इफ अगर पूछा जाए कि अगर दो सेट ले लिए जाए a और b, इनके बीच कितने रिलेशन इनके बीच रिलेशन निकालना हो, के बीच रिलेशंस फाइंड करने हो, तो आप क्या करेंगे, तो ए की कार्डिनलिटी पता होना चाहिए। तो ए की अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए में जो है वो अगर m है और b में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं n है, उस केस में क्या होगा, उस केस में नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, 2m × n। ये जो है याद रखना, ये CUET या किसी अदर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे खासे ये सब आते हैं। तो अगर जनरल डेफिनेशन के रूप में अगर रिलेशन की एक डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन देखी जाए, तो उसमें यही होगा कि अगर कोई सेट जो है, एक सेट A है हमारा और एक सेट B है, तो अगर A क्रॉस B का जो सबसेट होता है वो क्या होता है, हमारा रिलेशन होता है। तो ये रिलेशंस फाइंड हो गए। अब रिलेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, रिलेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। टाइप के बारे में बात करते हैं। टाइप ऑफ रिलेशन, कितने टाइप के रिलेशन होते हैं, तो पहला एक कुछ टाइप्स हम पहले देखते हैं। पहला टाइप जो है हमारा कौन सा है, इसको बोलते हैं हम एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सेट है, मान लेते हैं कि अगर कोई एक सेट दे रखा है इन्होंने A, कोई सेट A है, A सेट, तो A का जो A क्रॉस A इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। भाई कोई सेट है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, A क्रॉस A होगा। तो उसका जो सबसेट होगा वो क्या होगा, एम्प्टी, तभी तो एम्प्टी रिलेशन बनेगा। तो एम्प्टी रिलेशन क्या हुआ, एम्प्टी रिलेशन मतलब एक ऐसा रिलेशन जो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हो और वो फाई हो। इसका मतलब R जो
ये क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। ओके, ये अभी जो मैंने ये पढ़ा बता रहे हैं ये थ्योरी है, लेकिन इसको भी एग्जाम्पल के जरिए हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन, ऐसा है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब ये हुआ कि जिसमें जो जिसके सारे एलिमेंट, तब कह सकते हैं कि ऑल एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए के सभी एलिमेंट इज रिलेटेड रिलेटेड टू ए, क्योंकि ए ही पे निकाल रहे हैं सारे, ए क्रॉस बी पे नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ एक सेट पे निकाल रहे हैं ए पे। ठीक है, अगर ए क्रॉस ए 2 सेट ले लिए जाए तो चीज़ें डिफरेंट तरीके से निकलेंगी, लेकिन अगर ए पे सिर्फ निकाल रहे हैं तो ए पे ही, तो उसके सारे एलिमेंट एक, इसका मतलब एक ऐसा यू रिलेशन जो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का। इसका मतलब अब अगर नंबर ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन की बात की जाए, नंबर ऑफ यूनिवर्सल तो कितने होंगे, टोटल नंबर ही होंगे 2n²। ओके, कुछ रिलेशन जैसे अब अगला रिलेशन हम पढ़ते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। अगला रिलेशन कौन सा है, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, जैसा कि नाम से ही फेमस है, आइडेंटिटी का मतलब होता है सेल्फ मैप्ड। मतलब अगर कोई जैसे ए सेट है हमारा, कोई ए सेट है, ए में जो ले, अगर एक एलिमेंट हम ए में ले लिया जाए तो एक ऐसा रिलेशन जो सेल्फ मैप्ड हो, ए यहाँ ए बिलोंग्स टू ए, तब सेल्फ मैप्ड एलिमेंट एक ऐसा रिलेशन, जैसे इस टाइप का अगर कोई सेट, हमने एक एग्जांपल जैसे ले रहे हैं हम, सेट कोई ए हम इस तरीके से ले लें, ए और बी, तो ए का ए पे मैप होना चाहिए और बी का बी पे। तो इस टाइप का अगर कोई रिलेशन बन रहा है तो ये क्या होगा, हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होगा। कैसा, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स रिलेशंस के देखते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स के बारे में हम बात करते हैं। एग्जांपल जैसे आर कोई सेट ले लिया जाए, रिलेशन हम बनाते कैसे, एक ऐसा सेट जिसमें ए कमा बी और ए इज ब्रदर ऑफ बी। ये रिलेशन है, लेकिन किस टाइप का रिलेशन होगा वो हम अभी बताएंगे आगे चल के। ठीक है, ऐसे ही दूसरा ए कमा बी, ए इज फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है, तो ये भी एक रिलेशन हुआ। ठीक है, एक अगला रिलेशन हम देखते हैं। ये सभी एग्जांपल अभी हम जब टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें हम इनको वेरीफाई करेंगे कि ये कौन किस टाइप के रिलेशन बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे ए कमा बी और किस टाइप का, ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ये रिलेशन है, लेकिन किस टाइप का रिलेशन है, सिमेट्रिक है या किस टाइप का है वो हम आगे देखेंगे। ए इज पैरेलल टू बी। ठीक है, नेक्स्ट है कोई मान लिया ट्राइंगल ले लेते हैं यहाँ पे T1 T2, T1 इज congruent टू बी। ओके,
फिर एक ले लेते हैं जैसे ए कमा बी, ए इज डिविजिबल बाई बी। एक और एग्जांपल लिख नोट कर लेते हैं, कमा बी, ए इज लेस आर इक्वल बी, जहाँ ए कमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, ये आर जो है हमारा एक रियल नंबर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये सारे रिलेशन तो हैं लेकिन किस टाइप के हैं ये हम देखेंगे। तो हम कितने टाइप के अभी तक रिलेशन पढ़ चुके हैं, ये थर्ड टाइप था आइडेंटिटी। अब फोर्थ टाइप का रिलेशन कैसा होगा, फोर में हम रिफ्लेक्सिव लेते हैं, रिफ्लेक्सिव सेम वही एक सेट लेते हैं, उसमें कुछ एलिमेंट होंगे। तो मान लेते हैं इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, n है। नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं किसी सेट में, n है। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए वो कितने हैं, n है। ठीक है, तो वो सभी रिलेशन में एलिमेंट लिए जाएंगे जो सेल्फ मैप्ड हों। ठीक है, इसी को ही एक तरीके से हम आइडेंटिटी रिलेशन की कैटेगरी में ले लेते हैं। ठीक है, तो ए बिलोंग्स टू ए, इसको जनरली जो हम डिनोट करते हैं ए आर ए का ए के साथ रिलेशन, मतलब सेल्फ रिलेशन जो हो वो अगर उसका वही रिलेशन से खुद के साथ हो तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम अभी देखेंगे इस एग्जाम्पल से ये होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल इसका लेते हैं हम, जैसे यही एग्जाम्पल ले लेते हैं ब्रदर का। तो ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो क्या ए खुद का ब्रदर हो सकता है, नहीं हो सकता। कभी कोई खुद का भाई कैसे हो सकता है, तो खुद का ब्रदर नहीं हो सकता, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा ये वाला। ए इज फादर ऑफ बी है यहाँ पे, लेकिन अगर हम रिफ्लेक्सिव लेना है तो सेल्फ मैप्ड होना चाहिए। तो अगर ए इज, क्या ए का फादर हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये भी जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ए परपेंडिकुलर टू ए खुद का परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। भाई ए जैसे ये है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे समझते हैं कि ए ये है कोई लाइन और दूसरी लाइन यही ए ही लाइन खुद का परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल हो सकती है। और पैरेलल क्या, यही सेम लाइन हो जाएगी जिसको कांग्रुएंस, जिसको कौन सेम लाइन हो जाएगी कुल मिला के। ठीक है, पैरेलल की बात एक बार कह सकते हैं, हाँ पैरेलल हो जाएगी, सेम वही लाइन उसी के ऊपर ही दूसरी लाइन है तो वो पैरेलल हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हम रिफ्लेक्सिव देखना है। नेक्स्ट जो रिलेशन है हमारा, नेक्स्ट जो रिलेशन है 4 हो गया, 5 रिलेशन सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, वो एक कोई सेट है, उसकी कार्डिनलिटी n है। यहाँ पे एक चीज और थोड़ा देख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट देखा जाए किसी रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने पॉसिबल होते हैं किसी सेट पे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए पे, तो कितने होंगे ये याद रखना। ये भी हम आगे निकलवा देंगे, अगर ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इसको प्रूफ दे दूंगा। n² - n होते हैं। ओके, तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, ये पीजीटी एग्जाम में पूछा गया था और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। सिमेट्रिक पे आ जाते हैं। तो सिमेट्रिक में क्या होगा, जो रिलेशन ए का बी के साथ है वही रिलेशन क्या होना चाहिए, बी का ए के साथ होना चाहिए। इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने कहा कि एक रिलेशन ले लिया ए कामा बी का, कहा ए इज ब्रदर ऑफ बी। अब ए बी का भाई है तो बी भी तो ए का भाई होगा, मतलब ए आर बी का मतलब ये हो गया, दिया हुआ है कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो बी भी जो होगा वो ब्रदर ऑफ ए। भाई ये इसका भाई है तो ये भी तो इसका भाई होगा। ओके,
तो ये सिमेट्रिक तो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बी आर ए हो गया। तो यही तो कह रहा है कि अगर ए आर बी है तो वो क्या होना चाहिए, बी आर ए होना चाहिए। तो ये है कंडीशन किसकी, ये सिंपल नोटेशन है। ए आर बी मतलब ए इज रिलेटेड टू बी, इसको बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, ए आर बी का इसको हम क्या लैंग्वेज में क्या इसको यूज करते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी, सिंपली रिटर्न एज ए आर बी। ए का बी के साथ कैसा रिश्ता है, ठीक है। तो अच्छा अब बात करते हैं नंबर ऑफ, अगर अब पूछा जाए कितने सिमेट्रिक रिलेशन किसी सेट पे हो सकते हैं पॉसिबल, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट लेना कि नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए, कोई सेट है उस पर कितने हो सकते हैं, तो 2 n n+1 अपान 2, ये इतने जो है सिमेट्रिक रिलेशंस पॉसिबल हैं। ओके, अब हम थर्ड देखते हैं, अब 6 नंबर देखते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या, अगर ए हमारा ए की कार्डिनलिटी n हो, ए की कार्डिनलिटी n हो और जो रिलेशन ए का बी के साथ है, एंड अगर कोई दूसरा एक रिलेशन ले लीजिए बी आर सी, मतलब ए का जो बी के साथ है और वही बी का सी के साथ हो, तो जो रिलेशन आना चाहिए ए का जो सी के साथ वही सेम रिलेशन आए तो वो ट्रांजिटिव होता है। एग्जाम्पल के लिए यही वाला हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आगे देंगे जिसमें ये सब क्लियर कर देंगे एकदम से डेफिनेशन से कि कैसे हो रहा है सब। ओके, तो आर एक रिलेशन हमने लिया ए का, मतलब ए इज ब्रदर ऑफ बी। अब देखो ए बी का ब्रदर है और इसी में क्या हमने कहा एक और रिलेशन लेना है, ये R1 रिलेशन मान लेते हैं, एक R2 इसी तरीके से लेते हैं, बी सी, बी इज ब्रदर ऑफ बी, सॉरी सी, मैंने की कहने का मतलब ये है ए आर बी जो है वो है ए इज ब्रदर ऑफ बी और बी आर सी क्या है, बी इज ब्रदर, तो ये इसका ब्रदर है, ये इसका ब्रदर है, तो ऑब्वियस सी बात होगी ये इसका भी ब्रदर होगा, तो ये होगा ए इज ब्रदर ऑफ सी होगा। ये इंप्लाई करेगा इस बात को, ये किस बात को इंप्लाई करेगा, इसी को क्या लिखते हैं ए आर सी। तो यही तो है, अगर इफ ए का जो बी के साथ रिलेशन है और वही रिलेशन बी का सी के साथ हो, तो ए का सी के साथ जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा, यही ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो ये आ गया यही। अभी हमने देखा था ट्रांजिटिव रिलेशन, कौन सा रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन देखा था, ट्रांजिटिव पेज खत्म हो गया, पेज नहीं बचा है।